हमारे 2D का नेक्स्ट टॉपिक है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइंस। क्या होती है एक सरल रेखा? सरल रेखा दो किसी बिंदु को मिलाने वाला, जैसे ये कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनको मिलाने वाली इस तरीके से ये एक सरल रेखा हमारे सामने आती है। ठीक है, सरल रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये a x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। ये सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है। जैसे कोई भी रेखा हो 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, आपसे पूछे ये किसका समीकरण है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन, इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन सरल रेखा की इक्वेशन होती है। देखो आपको इसमें अननोन 3 दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी। वास्तविक रूप से ये अननोन कितने हैं? 2। अगर हम सी से डिवाइड कर लेते हैं तो एक तो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, एक वाई का कोफिशिएंट हो जाएगा, बी अपॉन सी। ये 2 ही अननोन है। वास्तविक रूप से कितने अननोन है इसमें? 2। ठीक है, तो हर आपको जब भी कभी सरल रेखा का समीकरण पूछेगा तो आपको 2 कंडीशन देगा। कितनी कंडीशन देगा? 2 कंडीशन। उन 2 कंडीशन के आधार पर आप सरल रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट है अपना एक्स एक्स के समांतर तथा उससे बी दूरी पर स्थित एक सरल रेखा का समीकरण। हमें दे दी 2 कंडीशन। पहली कंडीशन तो क्या है? एक्स एक्स के समांतर, और दूसरी कंडीशन क्या है? उससे बी दूरी पर स्थित है। तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर b। हमें b की वैल्यू रखनी है और सरल रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको जो सिखा रहा हूं वो सिखा रहा हूं सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। अलग अलग 2 कंडीशन दे रखी होगी, अब वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है और उन कंडीशन से कैसे सरल रेखा का समीकरण निकालते हैं वो मैं बताऊंगा आपको पहले। उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब सरल रेखा का समीकरण दे रखा होगा तो वो अंतःखंड, ढाल ये किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको सेकंड बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये कर लेते हैं सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जब अलग अलग कंडीशन से दे रखी हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन है एक्स एक्स के समांतर तथा उससे बी दूरी पर स्थित एक सरल रेखा का समीकरण y बराबर b। ये इस तरीके से है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्स के एक समांतर रेखा है जो एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है? बी दूरी पर। तो इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर b। सुना क्या? ये एक्स एक्स के समांतर है, उससे बी दूरी। अब ये बी दूरी निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? वो आपको ये अंतःखंड दे सकता है, उसकी वैल्यू बी दे सकता है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, या वो कोई पॉइंट दे दे। ये पॉइंट दे दे, मान लो x1 y1 ये कोई पॉइंट दे दे, तो आपको पता है ये दूरी क्या होगी? y1, यानी b बराबर क्या होगा? y1। सुनना क्या? ये आपको कोई पॉइंट देते हैं जिससे रेखा पास हो रही है, तो ये दूरी क्या होगी? y1 होगी या नहीं होगी? आपको पता है ये दूरी तो x1 होगी और ये दूरी क्या होगी? y1। तो y1 दूरी ही b होगी। b बराबर क्या हो जाएगा? y1 उस कंडीशन में। ठीक है, तो x x के समांतर तथा उससे b दूरी पर स्थित एक सरल रेखा का समीकरण y बराबर b। दूसरा है yx के समांतर, yx के समांतर तथा उससे a दूरी पर स्थित एक सरल रेखा का समीकरण। ये होगा x बराबर a। yx के समांतर तथा उससे a दूरी पर स्थित एक सरल रेखा का समीकरण x बराबर a। ये इस तरीके से है स्टूडेंट्स। ये हो गया x कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। मान लो ये y एक्सिस के समांतर है और इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। ये दूरी मान लो a है, ये दूरी क्या है? a। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x बराबर a। ये पॉइंट भी हो सकता है a 0 है, और या ये दूरी है a। मान लो आपको ये कोई पॉइंट दे दिया x1 y1, तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी? x1 के बराबर होगी। जैसे इसमें तो b की वैल्यू किसके बराबर थी? y1 के बराबर, और यहां a की वैल्यू किसके बराबर होगी? x1 के बराबर होगी।
ठीक है, तो क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली समझ जाओगे। तो पहला हो गया एक्स एक्स के समांतर तथा उससे बी दूरी पर स्थित एक सरल रेखा का समीकरण। दूसरा हो गया वाई एक्स के समांतर तथा उससे ए दूरी पर स्थित एक सरल रेखा का समीकरण। ठीक, नोट कर लो। अब सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने का तीसरा पॉइंट है, मैंने 2 पॉइंट आपको बता चुका हूं, y बराबर बी एक्स बराबर ए वाले। अब ये तीसरा है झुकाव रूप, स्लोप फॉर्म। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो y एक्स से सी खंड काटती है। जो y एक्स से अंतखंड काटती है वो क्या है, सी, और x एक्स से थीटा कोण बनाती है। ये इस तरीके से है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये x एक्स है, ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये इसकी नेगेटिव, ये y एक्सिस की पॉजिटिव और ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है वो क्या है, थीटा। और जो ये y एक्सिस पर अंत्यखंड काटती है वो अंत्यखंड की वैल्यू क्या है, c। क्या है, c। तब रेखा का समीकरण ये होगा y बराबर mx प्लस c। अब यहां m क्या है, m बराबर स्लोप, इसको ढाल भी कहते हैं, m ढाल झुकाव, m बराबर tan थीटा। थीटा क्या है, ये x एक्स की धन दिशा से बनाया गया कोण। थीटा क्या है, x एक्स की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण। ठीक है, और c क्या है, y एक्स पर अंत्यखंड। ठीक है, तो समझ गए, m और c अननोन है, m की वैल्यू होती है tan थीटा, थीटा ये होता है, c है y एक्स पर अंत्यखंड। ठीक, नोट कर लीजिए। फोर्थ है अंत्यखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो x एक्स से a व y एक्स से b अंत्यखंड काटती है। ये इस तरीके से है स्टूडेंट्स। ये मान लो x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए। ठीक, तो x एक्सिस पर अंत्यखंड, ये जो इसकी वैल्यू है वो है a, और y एक्सिस पर अंत्यखंड जो ये वैल्यू है वो है b। ये जो ढाल रूप का c है ना, वो अंत्यखंड रूप का b है। ये b और c एक ही चीज है। जो ढाल रूप में आपने c पढ़ा था ना, और अंत्यखंड रूप का b सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो x एक्स पर तो जो अंत्यखंड काटती है वो a, और y एक्स पर अंत्यखंड काटती है वो b। ये इस तरीके से दूसरा डायग्राम बता देता हूं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मान लो ये है, तो a की वैल्यू तो है, ये x एक्स पर अंत्यखंड, और b की वैल्यू है ये। इसमें b पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव, इसमें a नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, और इसमें a क्या होगा, पॉजिटिव। समझ गए, ये x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए यहां तो a पॉजिटिव होगा, यहां x एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए a नेगेटिव होगा, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए b पॉजिटिव होगा, और यहां b नेगेटिव होगा। तो ठीक है, इस तरीके से समझ गए आप पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। तो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो x एक्स से a व y एक्स से b अंत्यखंड काटती है। इसकी वैल्यू होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। a और b की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p व इस लंब का x एक्स से झुकाव अल्फा। ये इस तरीके से है। मान लो हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए हमें। ठीक है, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, मूल बिंदु से इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर की लंबाई क्या है, स्मॉल p। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तो है p, और ये जो ये परपेंडिकुलर है ये x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल बना रहा है, अल्फा। क्या बना रहा है, अल्फा। तो रेखा का समीकरण ये होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p।
दूसरे डायग्राम से मैं और समझा देता हूं आपको ये चीजें। मान लो ये लाइन इस तरीके से और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमने सबसे पहले ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है उसको कहते हैं पी, स्मॉल पी। और ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से एंगल कहां से बनाना है? पॉजिटिव डायरेक्शन से। ये होगी पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां से जो एंगल यहां तक बन रहा है वो है अल्फा। तो समझ ये एंगल कैसे बन रहा है, और एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से ही एंगल बनाना है हमेशा। तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, लाइन की इक्वेशन। ठीक है, एक बात देख लीजिए। अब ये मैं पी और अल्फा लिख देता हूं, क्या है? पी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, और अल्फा लंब द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण। ठीक है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है तथा जिसका ढाल m है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है तथा जिसका ढाल m है। स्टूडेंट्स, इसका समीकरण है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। याद रखना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। x1 y1 वो पॉइंट है जिससे रेखा गुजर रही है, और m इसका क्या है? ढाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है तथा जिसका ढाल m है। ये समझा देता हूं मैं आपको एक बार। ये x है, ये y एक्सिस है, और मान लो आपको इस रेखा की इक्वेशन चाहिए, और ये जिस बिंदु से गुजर रही है वो पॉइंट है x1 y1। ये कोई पॉइंट है जिससे ये रेखा पास हो रही है, गुजर रही है। इस रेखा की इक्वेशन आपको चाहिए, और इसका जो ढाल है वो ढाल क्या है? m है। ढाल क्या है? m। अब देखो स्टूडेंट्स, m निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इसमें x1 y1 पॉइंट तो फिक्स हो गया, m जो ढाल है उस ढाल निकालने के अलग अलग तरीके मैं आपको सिखाऊंगा अब। ठीक है, इसी के सब पॉइंट्स बना के और मैं आपको m निकालना बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले अपन m निकालना सीखें जब एंगल दे रखा हो। यहीं से मैं समझा देता हूं। मान लो ये x एक्सिस की धनात्मक दिशा से बनाया गया एंगल थीटा है, तो m बराबर क्या होगा? सब पॉइंट ढाल ज्ञात करना, ढाल यानी m ज्ञात करना। इसी के सब पॉइंट है, m निकालने के अलग अलग तरीके हैं। ढाल m ज्ञात करना सबसे पहले है जब रेखा द्वारा x एक्स से x एक्स की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण थीटा हो, तब m बराबर क्या होगा? tan थीटा। ये m निकालने का फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका, जब रेखा दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 से गुजरती है, तब m निकाला, m ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मान लो आपको ये थीटा नहीं दिया है, और आपको ये दे दे दूसरा एक पॉइंट और दे दे x2 y2। थीटा नहीं देगा, थीटा तो देगा नहीं, आपको दो पॉइंट दे दे x1 y1 तो एक, और दूसरा पॉइंट क्या दे दे? x2 y2, और आपको एक रेखा का ढाल, तो ढाल अपन इससे निकालेंगे m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, जब x एक्सिस
जब एक्स एक्स व वाई एक्स पर अंत्यखंड क्रम से ए व बी हो। आपको एक्स एक्स व वाई एक्स पर अंत्यखंड ज्ञात हो और आपको ढाल निकालना है रेखा का, तो फार्मूला ये हो एम बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये इस तरीके से मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये अंतखंड तो है ए और ये अंतखंड है बी। आपको थीटा भी नहीं देगा, दूसरा पॉइंट भी नहीं देगा, ये दोनों चीज नहीं देगा। थीटा देगा तो एम इससे निकालेंगे, अगर दो पॉइंट देगा तो एम इससे निकालेंगे, और आपको एक्स एक्स पर अंतखंड और वाई एक्स पर अंतखंड देगा तो एम इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक, तीन हो गए। जब चौथा है, जब रेखा के समांतर रेखा का ढाल ज्ञात हो वह या ज्ञात कर सकते हो। तो m बराबर होगा m1। अब मैं समझा रहा हूं, जब रेखा के समांतर रेखा का ढाल, मान लो ये समांतर रेखा का ढाल और ये समांतर रेखा का ढाल क्या है m1, तो जो हमें ये m है उस m की वैल्यू इस m1 के बराबर होगी। जिस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है उसके समांतर रेखा अगर दे दे तो दोनों का ढाल क्या होगा, बराबर। अब समांतर रेखा का ढाल या तो ज्ञात होगा आपको, या आप ज्ञात कर सकते हो। ज्ञात करने के उसके अलग अलग तरीके होंगे। अब समांतर रेखा का और लंब रेखा का ढाल कैसे ज्ञात करते हैं मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक, पांचवा, जब रेखा के लंब रेखा का ढाल m1 या तो या ज्ञात कर सकते हो, तो m बराबर होगा माइनस का 1 अपॉन m1। जब रेखा के समांतर रेखा ढाल ज्ञात हो तब तो m बराबर m1, और लंब रेखा का ज्ञात हो तो m बराबर होगा माइनस का 1 अपॉन m1। m बराबर माइनस का 1 अपॉन m1। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं ये m1 कैसे ज्ञात कर रहे हैं, ये समांतर रेखा या लंब रेखा का ढाल कैसे ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, समझो। पहले ये पॉइंट समझा देता हूं। जब रेखा के समांतर रेखा का ढाल, मान लो ये रेखा है जिसका समीकरण आपको चाहिए और ये उसके समांतर रेखा है, इसका ढाल अगर m1 है तो इसका और इसका ढाल क्या होगा, बराबर। m बराबर क्या होगा, m1। ये इसके समांतर रेखा का ढाल है m1। ठीक है, इसी तरह अगर समांतर रेखा नहीं लेकर लंब रेखा दे दे और इसका ढाल हो m1, ये इसके परपेंडिकुलर रेखा है और हमें m निकालना है, तो m बराबर होगा माइनस का 1 अपॉन m1। तो ठीक है, ये 5 फॉर्म है m निकालने का तरीके। पहले एंगल दे रखा हो तो tan थीटा, अगर 2 पॉइंट दे रखा हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर x एक्स पर y एक्स पर अंत्यखंड दे रखा हो तो m बराबर माइनस b अपॉन a, और जब रेखा के समांतर रेखा का ढाल ज्ञात हो तो m बराबर m1, और जब रेखा के लंब रेखा का ढाल ज्ञात हो, यह ज्ञात कर सकते हो, तो m बराबर माइनस का 1 अपॉन m1। अब ये समांतर रेखा या लंब रेखा का खुद का ढाल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। देखो, अगर किसी रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो तो उसका ढाल
माइनस ए अपॉन बी होगा। ठीक है, किसी रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो तो उसका ढाल एम बराबर क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी। तो समांतर रेखा या लंब रेखा का ढाल निकालने का यह भी एक तरीका है। अपन माइनस ए अपॉन बी वाले फार्मूले से समांतर या लंब रेखा का ढाल निकालेंगे। ठीक है, या समांतर रेखा या लंब रेखा का ढाल का फार्मूला इनमें से भी काम में आ सकता है कोई। ये पहले वाला है ना 3, इन फार्मूलों से भी समांतर रेखा या लंब रेखा का ढाल निकाल सकते हैं अपन। समांतर रेखा का ढाल निकालने का एक तरीका तो यह है एम बराबर माइनस ए अपॉन बी होगा, और या एम बराबर टेन थीटा एम बराबर, इन फार्मूलों से भी समांतर या लंब रेखा का ढाल निकाल सकते हो। जैसे इक्वेशन आएंगे आप समझ जाओगे। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है तथा जिसका ढाल m है। हमें बिंदु मालूम है और ढाल मालूम है। ठीक है, तो ये फार्मूला काम में लेना है। m निकालने के ये 5 तरीके हैं, देख लो आप और नोट कर लो। सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का ढाल स्लोप। ठीक है, देखो ये उससे रिवर्स है। आप इतनी देर पढ़ रहे थे उसे, इतनी देर आप क्या देख रहे थे, आपको सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करता है। अब ये सरल रेखा का समीकरण ज्ञात है और हमें वो ढाल या अंतःखंड इंटरसेप्ट या मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये चीजें पूछ सकता है, ढाल पूछ सकता है। हमें सरल रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ज्ञात है। सरल रेखा का समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और हमें पूछा है क्या है, ढाल पूछा है। तो ढाल होगा माइनस ए अपॉन बी एम बराबर। ठीक है, एम बराबर क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी। हमें अंतःखंड पूछ सकता है, एक्स एक्स पर अंतःखंड या वाई एक्स पर अंतःखंड। तो एक्स एक्स पर अंतःखंड ए बराबर क्या होगा, माइनस का सी अपॉन ए। क्या होगा, माइनस का सी अपॉन ए। और बी बराबर वाई एक्स पर अंतःखंड बी या सी, इसको बी या सी भी लिखते हैं स्मॉल सी, और बी भी लिखते हैं। ये होगा माइनस का सी अपॉन बी। तो स्लोप होगा माइनस का ए अपॉन बी। एक्स एक्स पर अंतःखंड होगा माइनस का सी अपॉन ए, और वाई एक्स पर अंतःखंड जिसको बी या सी कहते हैं माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, एक मिनट में उसको एक्स एक्स पर अंतःखंड ए बराबर माइनस का सी अपॉन ए, और वाई एक्स पर अंतःखंड बी या सी बराबर माइनस का सी अपॉन बी। ठीक है, और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बराबर होगी पी। मूल बिंदु से डाले गए लंबाई को क्या कहते हैं, स्मॉल पी, बराबर सी अपॉन अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस तरीके से आई है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं। सबसे पहले ढाल कैसे मिला अपने को, देखो रेखा का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या रेखा का समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो बी वाई बराबर क्या होगा, माइनस का ए एक्स माइनस का सी, वाई बराबर क्या होगा, माइनस का ए अपॉन बी और माइनस सी अपॉन बी। मैंने इस तरफ बी आई रखा, ए एक्स और सी को उधर भेज दिया। फिर वाई बी गुणा में है तो बी इधर आके क्या होगा, भाग में होगा। तो वाई बराबर हो गया माइनस का ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब इसकी तुलना वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से करो, इसकी और इसकी तुलना करो। तो एम बराबर क्या होगा, माइनस का ए अपॉन बी। एम बराबर क्या आ गया, माइनस का ए अपॉन बी। एम बराबर माइनस का ए अपॉन
बी। इसी तरह ये किस तरीके से मिला वो मैं बता देता हूं। ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, सही है। तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर क्या होगा, माइनस का सी। अब माइनस सी से डिवाइड कर दो, तो ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी बराबर क्या हो गया, 1। ये इसको इस तरीके से लिख दो, एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी बराबर 1। अब इसकी तुलना इससे करो, इन दोनों की तुलना करो, इन दोनों की, इसकी और इसकी, तो क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया, माइनस सी अपॉन ए, और बी बराबर क्या हो गया, माइनस सी अपॉन बी। ये तो है अंतःकरण रूप। तो अंतःकरण निकालने के लिए किससे तुलना करना है, अंतःकरण रूप से तुलना करनी है। और ढाल निकालने के लिए किससे तुलना करनी है, ढाल रूप से तुलना करनी है। ठीक है, ये ढाल रूप था, इससे तुलना की तो ढाल आ गई माइनस का ए अपॉन बी। ये अंतःकरण रूप था, इससे तुलना की तो अंतःकरण आ गया माइनस सी अपॉन ए और माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, और इसी तरह परपेंडिकुलर फॉर्म से तुलना करेंगे तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आएगी। आप तो इन तीनों को डायरेक्ट याद कर लो।